हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गुड़िया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ प्रभु की कृपा से। और आपका बहुत बहुत फिर से आभार करती हूँ जो आप अपना बेशकीमती समय निकाल कर मेरा वीडियो देखने आए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सुबह का टाइम ये 5 बजे मैं उठ गई थी और आज मेरी ननद जी को जाना है। बस एक दिन के लिए ही आई थी क्योंकि वो जॉब करती हैं, तो बस छुट्टियां उनकी ख़त्म होने वाली हैं। तो बस उनको जाना था कहीं पर, मतलब घूमने, हिल स्टेशन, कहीं हिल स्टेशन जाना था उनको। तो उससे पहले यहाँ पर आई थी एक दिन के लिए। तो बस उठ के उन्हीं के जाने के लिए मैं सुबह सुबह उठ के आज जो है बस जो ज़रूरी काम थे वो करके सबसे पहले उन्हीं के जाने की तैयारी में लग गई हूँ। और अभी मैं नहाई नहीं हूँ। टाइम अभी 6 बजे का ही हो रहा है। 5 बजे उठ गई थी तो सारे जो छोटे मोटे काम थे वो बहुत सारे काम निपटा के, और यहाँ पे मैं ना भिंडी मैंने रात को ही कट करके रख दी थी। मैंने नहीं कट की थी, बेटी से कटवा के रख दी थी, क्योंकि ना मेरे राइट हैंड, मतलब राइट जो सीधा हाथ है, उसके अंगूठे में नाखून के पास पता नहीं कैसी स्वेलिंग हो गई है और मुझसे ना इससे कोई भी काम नहीं हो रहा है। बस ज़रा सा भी कोई भी दबाव लगाती हूँ स्वेलिंग आ गई है। मैंने दिखाया नहीं है, बस मैं आपको बता रही हूँ। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बड़ी मुश्किल से मैंने चॉपिंग की है प्याज की, क्योंकि अभी सुबह सुबह सब सो ही रहे थे। तो मैंने सोचा मैं छोटी मोटी जो तैयारियाँ हैं वो कर लेती हूँ, बाकी सारे लोग उठेंगे तब करूँगी। तो यहाँ पे मैं प्याज और हरी मिर्च को चॉप कर रही हूँ। और भिंडी तो कट करके रात को ही रख दी थी, क्योंकि इनको काटने में भी टाइम लगता है और मुझसे कट नहीं रही थी। तो प्याज को जैसे तैसे मैंने चॉपर बोर्ड पे डाल के चॉप करके और भिंडी को छौंक दिया। और आटा भी मैंने लगाया, लेकिन बहुत मुश्किल से लगा पाया, क्योंकि सीधे हाथ के अंगूठे में ही है और पूरा अंगूठा सूज गया है। बिल्कुल भी उससे कोई भी दबाव वाला काम नहीं हो रहा है। तो आटा मैंने जैसे तैसे लगा के रख लिया है। तो मैंने कहा किसी को परेशान क्यों करूं, सभी लोग अभी सो ही रहे थे। तो जाने का तो उनका जल्दी था, बट क्या होता है ना कि जब बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं सब नानी के घर में, तो रात को देर तक जागते हैं। फिर जल्दी से रात को सोए नहीं थे बच्चे, तो सुबह को लगा कि अब इनको थोड़ा सा सोने दो। घर तो जाना नहीं है, दीदी को अभी एक हिल स्टेशन पर जाना ही था। तो यहाँ पर मेरी भिंडी वगैरह बन गई थी, आटा लगा दिया था, चाय बना दी थी सबके लिए। और आज फ्राइडे था तो हेयर वॉश भी करना था। तो मैंने सोचा सबसे पहले यही काम करती हूँ, नहा धो के पूजा पाठ। तो ये काम तो मेरा रूटीन वाला है ही, क्योंकि जब तक मैं ये सब नहीं कर लेती हूँ तब तक मुझे ऐसा लगता है मेरे काम की शुरुआत नहीं हुई है। तो बस किचन के सारे काम तैयार करके आ गई थी। और यहाँ पर सारे पूजा वगैरह की सारी भगवान जी को, लड्डू गोपाल को और इनको सबको, आज शुक्रवार था तो सबको सबको स्नान करवाया और पूजा की। और जो तैयारी मैंने कर दी थी ना, फिर से मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि भिंडी तो बना दी थी। तो फिर मैंने सोचा जब थोड़ा टाइम हो जाएगा निकलते निकलते, तो एक सब्ज़ी और बनाई दे रही हूँ कि अरवी रखी हुई थी, घुइया, जो मेरे यहाँ घुइया भी कहते हैं और कहीं कहीं अरवी भी कहते हैं। आप यहाँ क्या कहते हैं मुझे बताइएगा ज़रूर। तो वो आलू और वो दोनों चीज़ बॉयल होने रख गई थी जब नहाने गई थी उससे पहले ही। तो वो भी बॉयल हो गए थे। तो उसको भी ननद जी ने और मैंने बैठ के छील लिया था, मतलब छिलके उतार लिए थे बॉयल के। बैठे बैठे बातें भी कर ली थी और वो उतार लिया था। और भी टाइम हो रहा था 7:30 हो रहे थे, भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। लेकिन गर्मी तो बहुत भयंकर तरीके से हो ही रही थी। लेकिन मैंने अभी बालों को खोला भी नहीं था, क्योंकि ये लग रहा था जल्दी जल्दी में बना दूँ, जब तक जाएँ तब तक सारा खाना पीना बना दूँ। तो यहाँ पर घुइया के लिए मैंने हरी मिर्च और नमक को ना पीस लिया है। हमारे यहाँ इसी तरीके की खाते हैं, घी में अजवाइन और मेथी दाना डाल के इसको छौंकते हैं और फिर बन जाती है सूखी वाली, और पूड़ी के साथ ही बहुत ही टेस्टी लगती है। फिर आलू भी बॉईल किए हुए थे, तो सोचा आलू भी थोड़े से फ्राई कर देती हूँ। लेकिन मैंने सोचा भिंडी और अरबी दोनों ही सूखी हो जाएंगी, तो इसको ना रसीला बना देती हूँ। तो बस इसी के लिए टमाटर वगैरह चॉप कर रही थी। तो मम्मी जी यहाँ देखने आई थी कि क्या बना रही हो, तो मैंने बता दिया कि सारी चीज़ें। फिर पूछ भी लिया मैंने, और बता दो आप, जो आपकी इच्छा हो मैं वो बना दूँगी। तो बस यहाँ पर कुकर चढ़ा दिया था मैंने, उसमें डाला सरसों का तेल और थोड़े से खड़े मसाले और हींग जीरा डाल के। और आलू टमाटर की सब्ज़ी पूड़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है। अरबी है, आलू टमाटर है, कद्दू है, इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है पूड़ियों के साथ। हम लोग तो इसी तरीके से खाते हैं, देसी लोग हैं। तो फिर ननद जी आ गई थी, क्योंकि खाना पीना सब तैयार हो गया था, सभी लोग नहा धो लिए थे, बस टाइम हो चुका था, मतलब ना ब्रेकफास्ट का। तो आज ब्रेकफास्ट लंच सब एक ही साथ हो रहा था, क्योंकि जाना था ननद जी को। यहाँ पर आ गई थी ननद जी, बोली थी लो भाभी हेल्प करा देती हूँ, और साथ ही साथ थोड़ा देर हम लोग साथ में बातें भी करते जाएंगे। खाना तो मैं बना ही लेती, बट ये है कि साथ में बातचीत भी हो जाती है खाना के साथ साथ, क्योंकि
ज़्यादा टाइम उनको भी नहीं मिलता है, मुझे भी नहीं मिलता है, तो इसी तरीके से साथ 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 में रह लेते हैं। तो ननद जी भी जॉब करती हैं, तो इस चक्कर में जो है उनको भी टाइम नहीं होता है। साल भर में 1 बार या 2 बार आ पाती हैं जब उनको छुट्टी मिलती है। जैसे विंटर में मिलती है, विंटर वेकेशन में, और ये इधर समर में। तो हम बातचीत करते रहे आपस में और खाना भी साथ में सेकते रहे। और सभी लोग नहा धो लिए थे, खाने के मतलब ब्रेकफास्ट के इंतज़ार में बैठे हुए थे। तो यहाँ पर मैं बेलती जा रही थी और ननद जी सेकती जा रही थी। तो कि कैसी भगवान जाने, बेटियां जब भी शादी हो जाती है तो मायके अपने रह ही नहीं पाती हैं। जैसे ऐसा लगता है कि जैसे बेटियों का ये घर ही नहीं है और वो हमेशा मतलब पराई जैसे हो जाती हैं। बट मेरे मानना ऐसा है कि बेटियों का हमेशा ही घर रहता है, चाहे वो ससुराल चली जाए। तो बड़ा अजीब सा है, इतना मतलब भावुक घड़ी होती है कि बेटियां जब चली जाती हैं। एक तरफ तो ये भी होता है कि हाँ, शादी ये तो रीत है, परंपरा है कि बेटी कभी किसी के घर नहीं रही है, सब चली जाती हैं दूसरे घर। तो बस सबके साथ यही है, हम भी किसी की बेटी हैं, हम भी इस घर में आए हैं और ये तो सब शुरुआत से चला ही आ रहा है। हमारी माँ भी किसी की बेटी थी, तो बस ये तो सब सालों साल से चली आ रही है रीति। तो यहाँ पे मैं हो जाऊँगी इमोशनल, इसलिए मैं बात को आगे नहीं बढ़ाऊँगी। तो यहाँ पर बस बातचीत करते हुए हम दोनों ने, ननद और भाभी ने, इसी तरह से टाइम अपना स्पेंड किया। और ये 2 दिन मतलब 2 दिन, 1 दिन आई थी वो और 1 दिन रुकी हैं और आज जा रही हैं। तो ये टाइम पता ही नहीं चला कहाँ निकल गया। मतलब थोड़ा बहुत खाना पीना बनाने में और सबके साथ बात करने में, गपशप करने में, बच्चों के साथ मज़े करने में, ये सब टाइम ऐसे निकल गया जैसे ऐसा लग रहा था अभी तो आई थी और अभी चल दी। तो वैसे मेरा मेरा प्रोग्राम भी बन रहा था मायके जाने का, और मेरे मायके में भी मेरी भतीजी, मेरी बहन अभी आई हुई हैं सब, लेकिन मैं नहीं गई इस वजह से क्योंकि मेरी ननद जी आ रही हैं। उनको अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आई और भाभी चली गई, तो बस इसीलिए मैं नहीं जा पाई। अब देखती हूँ कि ननद जी जा रही हैं तो 1-2 दिन का अगर मौका लगेगा तो मैं ज़रूर जाऊँगी और आपके साथ भी वीडियो शेयर करूँगी। आप मेरे ब्लॉग को रेगुलर वॉच कीजिएगा, और अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं जो मेरे ब्लॉग को, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ना मेरे आने वाले और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके पास पहुँच जाएँ, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और हाँ, आप देख तो रहे होंगे मेरे ब्लॉग, लेकिन लाइक करना भूल गए होंगे, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लें। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है, एक बटन ही तो दबाना है बस। तो बस यहाँ पर हम दोनों की बातें हो गई हैं, खूब सारी बातें हो गई हैं, और पूड़ियाँ भी बहुत सारी बनाते बनाते हम लोगों ने खूब बातें कर ली हैं। बाल मैंने अभी खोले ही नहीं थे क्योंकि गर्मी का बहुत मतलब गर्मी तो बहुत ज़्यादा सुबह से ही शुरू हो जाती है। तो बाल अगर मैं खोल लूँगी ना तो मुझे लगता था ज़्यादा गर्मी लगेगी, इसलिए मैंने बालों को भी बंधा ही छोड़ दिया था यहाँ पे। तो कह रही थी भाभी बाल खोल लेती हैं, तो मैंने कहा अब थोड़ी देर में खोलूँगी, और तब तक पसीना नहीं आएगा। थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा था, अच्छा लग रहा था। तो फिर मैंने बोल दिया दीदी आप जो है सब खा पी लो गरम गरम, मैं सेक रही हूँ, इतना हो गया है कि सब लोग एक साथ पूड़ियाँ खा सकें। तो फिर बोल रही थी कि हाँ ठीक है मैं परस देती हूँ सबको, तब तक आप और सेक लो। तो फिर मैंने और सेक ली पूड़ियाँ, और थोड़ा रास्ते के लिए भी रखना होगा क्योंकि अपने मायके से या कहीं से भी जाते हैं तो ना साथ में खाना ज़रूर होना चाहिए। बाई चांस कभी ऐसा भी होता है कहीं जाम वाम में फंस जाओ, और कहीं कुछ मिले ना, तो अपना खाना काम आता है। तो बस यहाँ पर खाना पीना लगा रही थी दीदी सबके लिए, और यहाँ पे कमरे में जीजा जी और ये मेरे ससुर जी और मम्मी जी, सभी लोगों को कमरे में ही दे दिया था क्योंकि गर्मी बहुत थी, बाहर को गर्मी बहुत लग रही थी, तो यहाँ पे एसी चल रहा था तो यहीं पे दे दिया था। तो मैंने अपने भांजे को दे दिया था फ़ोन, वही ब्लॉग बना रहा था, मैं तो किचन में लगी हुई थी। और मेरा भांजा भांजी दोनों ही बहुत अच्छे हैं। फिर वो किचन में आ गए और उन्होंने मेरी वीडियो बनाई कि मम्मी जी मैं आपकी वीडियो बनाता हूँ। तो यहाँ पे भी और आ गई कि देखिए मम्मी मेरी भी बनाओ। बहुत ही मतलब इतने बच्चे कैसी लगी अच्छे बेटा? हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। रात को काफ़ी देर तक 12 बजे के करीब हम सब तो जागते रहे। जैसे ही स्वाद अब में जीभ पे लगा, मैं इस दुनिया से प्रस्थान करके पता नहीं कौन सी दुनिया में चला गया था। वाह वाह वाह, हाँ, थैंक यू। सोच नहीं पा रहा मैं। अब यहाँ पे फाइनली सारे लोग रेडी हो गए हैं जाने के लिए, तो मम्मी जी विदाई कर रही हैं सबकी। तो इसी तरीके से होती है मेरे यहाँ, तो जैसे कि टीका वगैरह लगा के और
मिठाई विठाई खिला के और जो भी देना होता है वो दे देते हैं। तो जब भी उसको मौका मिलता था अपने डोले शोले दिखाने लग जाता था कि देखो मामी मेरे डोले शोले। और ननद जी का भी सबका एक एक करके टीका कर दिया और यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं ऐसा। तो बस यहीं पर मैं अपने ब्लॉग का कर दूँगी एंड। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आपने ब्लॉग देखा, आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और बस यही कहना चाहती हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 4 बजे का, 4 बज रहे हैं और मैंने सुबह सारे काम करके और दीदी की विदाई करके उसके बाद खाना पीना जो भी खाया था थोड़ा बहुत रखा हुआ था सुबह का, वही सबने खा लिया था लंच में। उसके बाद मैं सो गई थी क्योंकि मेरे ना, मैंने बताया आपको कि मेरे ना सीधे हाथ के अंगूठे में बहुत स्वेलिंग आ गई है और उसकी वजह से पूरी बॉडी मतलब फीवर फीवर सा फील हो रहा है। तो इस वजह से मैंने फिर कोई काम नहीं किया और मम्मी पापा जी ने भी मना कर दिया था कि लंच में कुछ नहीं बनाना है, जो रखा है हम वही खा लेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे हैं मेरे मम्मी पापा जी यानी सासू माँ और ससुर जी। तो बोले गर्मी है बहुत, जो रखा है हम वही खा लेंगे। तो हम लोगों ने भी वही खा लिया था, पूड़ियाँ वगैरह सेक के ज़्यादा रख ली थी। तो फिर मैंने अब अभी अपना वीडियो एडिट किया, सोचा आप मैं एडिट कर लेती हूँ, वॉइस ओवर कर लेती हूँ, क्योंकि ना अगर मैं साथ के साथ में वॉइस करती हूँ तो बहुत ज़्यादा पीछे से बैकग्राउंड में आवाज़ें आती हैं, इसलिए मैं फिर वो सारी म्यूट कर देती हूँ, फिर बाद में वॉइस ओवर करती हूँ। और प्लीज़ अगर आती भी हैं तो प्लीज़ आप इग्नोर कीजिएगा। तो बस आपसे यही उम्मीद है कि आप मेरा सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो फिर मिलूँगी आपसे एक नए कंटेंट के साथ। और अब आगे मेरा भी क्या क्या प्लानिंग है, मैं कहाँ कहाँ जाने वाली हूँ आपको सब बताऊँगी, आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपके पास पहुँच जाएँ। तो फिर मिलती हूँ आपसे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।